यानी आदिवासी वर्ग की सीटें जब बढ़ती हैं उसी की ज़्यादातर सरकार बनती है। आदिवासी वर्ग आज भी भाजपा पर उतना विश्वास नहीं करता जितना वो कांग्रेस पर करते हैं और इसमें सभी जनजाति वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 24/7 हमेशा चुनावी मोड में होती है। तो ये रथ में सरकार की योजनाओं को भी बताया जाएगा कि सरकार आपके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही हैं। पूरा एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो भाजपा लगातार गलतियों से सीखती है। कोई ये ना रहे कि कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया तो हमने ये काम नहीं किया। तो ये सारी चीजें भी आप जोड़ सकते हैं। ये बैठक महत्वपूर्ण है और ये बैठक के बाद एक तरह से ये कह सकते हैं कि अभी इनका जो पूरा कार्यक्रम है वो धरातल में उतरेगा। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इस समय अनुसूचित जनजाति मोर्चा की एक बड़ी बैठक चल रही है। ये बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ले रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद हैं, साथ में प्रदेश के तमाम वो पदाधिकारी जिन्हें जनजाति मोर्चा का दायित्व दिया गया है। अब इस बैठक के क्या मायने हैं? SIR को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी? आगामी चुनाव को लेकर क्या जनजाति मोर्चा को एक्टिव किया जाएगा? तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि क्या माहौल है बीजेपी का और साथ में मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार से और उनसे जानूंगा कि अभी से क्या बीजेपी ने 28 और 29 की चुनाव की तैयारी कर दी है। SIR को लेकर क्या बीजेपी अपने अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को एक्टिव कर रही है? तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप सर मौजूद हैं। सर, ये बैठक क्यों की जा रही है, क्या कारण है और इस बैठक की क्या रूपरेखा बनाई जा रही है? देखिए, जनजाति वर्ग के महानायक बिरसा मुंडा रहे हैं, उनकी 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जनजाति वर्ग भाजपा के लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। भाजपा ने अनेकों योजनाएं जनजाति वर्ग के लिए शुरू की। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें करीब 40 के आसपास सीटें हैं जो जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद भी सिर्फ करीब 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाई है। और मध्य प्रदेश में जब भी जनजाति वर्ग जिस तरफ जाता है यानी आदिवासी वर्ग की सीटें जब बढ़ती हैं उसी की ज़्यादातर सरकार बनती है। 2018 में आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला जनजाति वर्ग का तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रयासों के बाद, बहुत सारी योजनाओं के बाद भी आदिवासी वर्ग उस हिसाब से भाजपा की तरफ नहीं आ पाया है। यूँ कहें कि आदिवासी वर्ग आज भी भाजपा पर उतना विश्वास नहीं करता जितना वो कांग्रेस पर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भाजपा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती जब जनजाति वर्ग को वो लुभाने का प्रयास कर सके। और यही कारण है कि यहाँ पर 4-5 दिनों तक, अगले एक हफ्ते तक जनजाति वर्ग को साधने के लिए जो प्रदेश की अलग अलग जनजाति बाहुल सीटें हैं, प्रदेश की करीब 40 लोकसभा सीटों में इनके अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। 2-3 बड़ी जनसभाएँ होंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम संबोधन करेंगे और उसी को लेकर प्रदेश कार्यालय में भी बड़ी बैठक आयोजित की गई है। BL संतोष, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अलग अलग नेता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि किसको कहाँ पर जिम्मेदारी लेनी है और इसमें सभी जनजाति वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बात करें कि चुनाव तो 28 में है, 29 में है, लेकिन उससे पहले अभी तो 3 साल है, उससे पहले बीजेपी अभी से ग्राउंड तैयार कर रही है। क्या डर सता रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है। कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 365 दिन 24/7 हमेशा चुनावी मोड में होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी गलतियों से सीखती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारी अभी पहले ही बात हो रही थी कि जितना जन समर्थन चाहिए आदिवासी वर्ग का तो अभी भी भाजपा को नहीं मिल रहा है। और किस प्रकार से उनका समर्थन हासिल करना है, किस स्थिति में जा कर के क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर ये सुधार करते हैं। जा कर के अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर उतारते हैं, घर घर भेजते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर आपके पास क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं जिनको आपको और दूर किया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या इनकी पानी की हुआ करती थी। नल जल योजना के तहत PM मोदी ने घर घर जल पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बहुत बड़ी ये योजना है अपने आप में। तो ऐसी अनेकों योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चला रही हैं, तो बार बार जा कर के बोलना और इन योजनाओं के माध्यम से जो ये कार्यक्रम आयोजित होने हैं, तो इसके माध्यम से ये जो आप देख रहे होंगे एक रथ भी यहाँ पर खड़ा है, तो ये रथ में
उसमें सरकार की योजनाओं को भी बताया जाएगा कि सरकार आपके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही हैं और आगे भी सरकार का क्या रोड मैप है, सरकार किस प्रकार से आपकी भलाई के लिए काम कर रही है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये पूरा एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कोई मतलब ऐसे अभी बात करें कि से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है पचमढ़ी में, राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आए, क्या बीजेपी को कोई डर सता रहा है या फिर कि वो तैयारी में लगे हैं तो भैया हम भी पीछे न रह जाएं कि 28-29 का चुनाव है तो हम अभी से पूरी अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि आदिवासी वर्ग को साधना है। कई घटना हमने मध्य प्रदेश में देखी हैं आदिवासी वर्ग के साथ में, तो कोई अंदर की खेमे की बात निकल के बाहर आई है कि भैया ये यदि आप सही नहीं किया तो 28-29 में आपको नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमेशा सीखती है और यही कारण है कि निरंतर मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं करीब 20 साल होने चले हैं सरकार को भाजपा की। बीच में जरूर 15 महीने के लिए अंतराल हुआ, लेकिन सरकार लगातार भाजपा की बन रही है। तो भाजपा लगातार गलतियों से सीखती है और कांग्रेस जिस प्रकार से भी कांग्रेस ने भी कोशिश की है, एक तरह से जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और कुछ नए तरीके से उन्होंने कुछ कोशिश की है। तो इन सब चीज़ों को देख करके भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अपनी मजबूत और पूरे आखिरी दौर पर लेके जाना चाहते हैं, ताकि कल को ये ना रहे कि कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया तो हमने ये काम नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें भी आप जोड़ सकते हैं। रथ की कहानी देखिए, ये जो रथ है तो प्रदेश में करीब 47 विधानसभा सीटों में जाएगा। प्रदेश के 40 जो लोकसभा सीटें हैं, 47 जो विधानसभा सीटें हैं आदिवासी बहुल, उन सभी जगहों पर जाएगा। इसमें जो आदिवासियों के लिए जितनी भी सरकार की योजनाएं, केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो इस पे बताई जाएंगी। ये जगह जगह चौक चौराहों पे खड़ा किया जाएगा। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री की इसमें जो भाषण होंगे वो दिखेंगे, ताकि वो आदिवासियों से सीधे कनेक्ट हो सके। ये खूबियां हैं भाजपा की, किस प्रकार से वो अपनी योजना का प्रचार करते हैं, सीधे डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं। और इस बीच ये न सिर्फ आप ये देखेंगे कि सभाएं या रैलियां देखने को मिलेंगी, बहुत जगहों पर ये आदिवासियों से डायरेक्ट बात करेंगे, वर्चुअली जो इनके कार्यक्रम होते हैं भाजपा के। तो इससे जब आप एक से बात करते हैं तो 10 को बताता है, तो एक बड़ा मैसेज जाता है इसके माध्यम से। तो ये इस तरह से भाजपा प्लान करती है और इसी प्लान को किस तरह से अमली जामा पहनाना है, धरातल में उतारना है उन योजनाओं को, तो इसके लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। और ये बैठक के बाद एक तरह से ये कह सकते हैं कि अभी इनका जो पूरा कार्यक्रम है वो धरातल में उतरेगा। सारे नेता अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे। अभी से कमर कस ली 28-29 के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आदिवासी वर्ग के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से पूरी ड्यूटी इनकी चालू हो चुकी है कि इनको किस प्रकार से लगातार पकड़ के रखना है और लगातार इनके बीच में बने रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिखा देता हूँ आपको रथ, जिस रथ की चर्चा चल रही है ये वही रथ है जो हर क्षेत्र में जाएगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्र की योजनाओं को लेकर लोगों को बताएगा कि जनजाति वर्ग के लेकर क्या क्या योजना चल रही हैं। और ये रथ ही अब पूरे क्षेत्र में घूमेगा। अब देखना है कि 28-29 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन आदिवासी वर्ग को कितना साथ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।